हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। तो यहाँ देखिए, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सेट रिलेशन एंड फंक्शन, जिसके बेस पे काफ़ी सारे एमसीक्यूज हम डिस्कस करने वाले हैं। इफ़ एफ एक्स इज इक्वल टू कोस स्केयर एक्स अपॉन 1 प्लस साइन स्केयर एक्स, देन द वैल्यू ऑफ एफ पाई बाय 4 माइनस 3 एफ डैश पाई बाय 4। तो इस टाइप के क्वेश्चन में शॉर्टकट ट्रिक तो कोई लग नहीं सकती, क्योंकि हमें पाई बाय 4 भी पुट करना है और उसका डेरिवेटिव करके पाई बाय 4 फिर से पुट करना है और 3 से मल्टीप्लाई करके उससे माइनस करना है ना। तो इसे निकालना ही पड़ेगा। यूपी पीसीएस 1994 में आया हुआ है। यूपी टीजीटी 2016 का जो एग्ज़ाम 2019 में हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो यहाँ सिंपल हम देख लेते हैं, एफ पाई बाय 4 पहले क्या आएगा। एफ पाई बाय 4, पाई बाय 4 मेरा कितना होता है 45 डिग्री। तो 40 कोस 45 डिग्री सिंपल हमें पता है 1/√2 होता है, तो 1/2 हो गया क्योंकि स्केयर है, और साइन स्केयर भी 1/2 होता है, तो ये भी स्केयर है तो 1/√2 होता है, तो 1/2 हो गया। ठीक है, इसको सोल्व करोगे 1/3 आ जाएगा। अब हमें सिंपल क्या करना है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है पहले एफ डैश एक्स, है ना। तो u अपॉन वी का डिफरेंशिएशन आपको पता ही है। u अपॉन वी का क्या होता है, v का स्केयर, नीचे वाले का स्केयर होता है 1 प्लस साइन स्केयर एक्स, सारे का क्या हो गया स्केयर। अब जो है v एज इट इज, ठीक है, v एज इट इज होता है u का डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज v का डेरिवेटिव। तो v एज इट इज मतलब 1 प्लस साइन एक्स एज इट इज इंटू में कोस स्केयर एक्स का डेरिवेटिव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 कोस एक्स इंटू में कोस एक्स का माइनस साइन एक्स। ठीक है, नेक्स्ट माइनस टाइम क्या करना होता है, ऊपर वाला मतलब कोस स्केयर एक्स एच, नीचे वाले 1 प्लस साइन एक्स का, अगर साइन स्केयर एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो 2 साइन एक्स इंटू में कोस एक्स आ जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे देखिए मेरा ऊपर क्या आ गया, अगर मैं इसको 2 साइन एक्स कोस एक्स को साइन 2x लिखूँ और यहाँ भी साइन 2x है, तो माइनस मैं बाहर कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे आ गया माइनस साइन 2x, अंदर क्या बचा 1 प्लस साइन स्केयर एक्स प्लस कोस स्केयर, ये साइन स्केयर एक्स है, ठीक है ना। तो ये बचा, ये साइन स्केयर एक्स प्लस कोस स्केयर एक्स फिर से 1 हो जाएगा, तो ऊपर 2 बचा, 2 इंटू और नीचे क्या बचा 1 प्लस साइन स्केयर एक्स सारे का स्केयर। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया माइनस 2 टाइम साइन 2x अपॉन में 1 प्लस साइन स्केयर एक्स सारे का स्केयर। अब हमें निकालना क्या है, एफ डैश हमने निकाल लिया, एफ डैश एक्स। हमें क्या निकालना है, एफ डैश पाई बाय 4। अब पाई बाय 4 पुट कर दो, माइनस 2 टाइम पाई बाय 4 करोगे तो पाई बाय 2 आ जाएगा। साइन पाई बाय 2 क्या होता है मेरा 1 ही हो जाता है, तो 1 आ गया, है ना। समझ में आ रही है ना बात, क्योंकि 2x में x को पाई बाय 4 पुट करेंगे तो पाई बाय 2 हो जाएगा, इसमें पुट करेंगे तो 1/√2 हो जाएगा, स्केयर हो जाएगा 1/2, 3/2 का स्केयर हो जाएगा, 3/2 का स्क्वायर जो है मेरा आ जाएगा 9/4, 9 यहाँ 4 ऊपर चला जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 8/9। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे डायरेक्ट अब हमने पुट कर देना है जो जो हमने निकाला, ठीक है। एफ पाई बाय 4 जो है हमने क्या निकाला था 1/3 माइनस 3 टाइम ये मैंने निकाला है माइनस 8/9। तो 3 3 9 माइनस माइनस प्लस 1/3 प्लस 8/3, है ना। 9/3 आ गया मेरा आंसर। तो क्या आया मेरा आंसर 3, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ पहले खुद से क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, उसके बाद ही जो है ना सोल्यूशन देखिए आप। इफ ए इज एन ओपन सेट एंड बी इज क्लोज सेट, देन बी माइनस ए। देखिए काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये, काफ़ी बार अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया ये। अगर मेरा यहाँ देखिए ए ओपन सेट है, ए कोई ओपन सेट है, मैं मान लेता हूँ जैसे कि ए से बी ओपन सेट है, और बी मेरा क्लोज सेट है, तो मैं ए से बी मान लेता हूँ क्लोज सेट, ठीक है। तो यहाँ पे b माइनस ए की वो बात कर रहा है, b माइनस ए, ठीक है। तो b माइनस ए, अब यहाँ देखिए क्लोज सेट में से ओपन सेट माइनस होगा, क्लोज तो हमेशा रहेगा ही रहेगा, बीच के कुछ एलिमेंट्स हो सकता है कि गायब हो जाएं, है ना। तो इसका मतलब क्या है, वो b माइनस ए भी मेरा क्या आने वाला है, एक प्रकार से क्लोज सेट ही आने वाला है, ठीक है ना। क्योंकि अगर हम इस रियल लाइन पे देखें, मान लीजिए यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो एक तो ये 1 से 2 के बीच में ये क्लोज है, और ओपन ब्रैकेट कौन सी होती है, ये वाली ओपन ब्रैकेट है, ये बीच बीच का है, तो बीच बीच वाला माइनस भी हो जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्लोज तो क्लोज ही रहेगा। तो इसका मतलब ये क्लोज सेट है, डायरेक्ट ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
इफ़ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जी एक्स दिया हुआ है, जी डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स स्केयर दिया हुआ है, एफ डबल डैश एक्स स्केयर क्या आएगा, ठीक है। तो आपके अलग अलग एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं ना वो भी रिपीट होते हैं, जैसे कि यूपी में क्वेश्चन आया हुआ है तो हो सकता है कि एचटेट में, डीएसएसयू में, केवीएस एनवीएस में ये क्वेश्चन रिपीट हो जाए। अक्सर क्वेश्चन रिपीट होते हैं, एग्जामिनर रिपीट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली बात क्या है, एफ डैश एक्स जो है ना वो मेरा है जी एक्स, उसके बाद जी डैश एक्स, इसका मतलब एफ डबल डैश अगर मैं कर दूंगा तो यहाँ पे जी डैश एक्स आ जाएगा, और जी डैश एक्स को उन्होंने क्या बोला हुआ है, एफ एक्स स्क्वायर। तो सिंपल मेरे पास क्या आ गया, एफ डैश एक्स जो है ना मेरे पास आ गया एफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब जो है एफ डबल डैश एक्स स्क्वायर क्या आएगा, एफ डबल डैश एक्स की जगह मैंने एक्स स्क्वायर पुट कर दिया, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर पुट कर दिया एक्स की जगह, तो स्क्वायर का स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे आ गया एफ एक्स की पावर 4। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है, समझ में आती है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ए क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स 12 हैव टेकन मैथमेटिक्स, 10 हैव टेकन मैथमेटिक्स, 12 हैव स्टूडेंट मैथमेटिक्स है, 8 जो स्टूडेंट है ना मैथमेटिक्स और कंप्यूटर है। तो यहाँ पे 25 स्टूडेंट जो हैं टोटल हैं, 12 स्टूडेंट ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं जिनके पास मैथमेटिक्स है, 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस दोनों हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट, वो स्टूडेंट निकालने हैं हु हैव टेकन कंप्यूटर साइंस बट नॉट मैथमेटिक्स, मतलब कंप्यूटर साइंस ओनली निकालने हैं, कंप्यूटर साइंस, सिर्फ कंप्यूटर साइंस है जिनके पास। तो ये क्वेश्चन हम करेंगे वेन डायग्राम से, एनवीएस पीजीटी के अंदर आया हुआ। तो टोटल 25 हैं, 12 स्टूडेंट ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स है, 8 स्टूडेंट हैं जो दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे 8 स्टूडेंट हैं जो कि दोनों में कॉमन है, ठीक है, इसको मैं बीच में ही लिख देता हूँ 8 स्टूडेंट। यहाँ पे है मैथमेटिक्स, यहाँ पे है कंप्यूटर साइंस। तो मैथमेटिक्स में टोटल कितने हैं, 12 हैं, तो 8 तो ऑलरेडी आ चुके हैं क्योंकि ये सारा मैथमेटिक्स का पोर्शन है, 8 आ चुके हैं, तो 4 रह गए सिर्फ, तो 4, 8 और 4 12 हो गए टोटल। तो बाकी कंप्यूटर साइंस में कितने बचे, टोटल 25 थे, 25 में से 12 जाएंगे, 25 में से 12 जाएंगे तो कितना बचेगा मेरा, 13, सिंपल 13 बच गया। तो ये 13 स्टूडेंट कौन कौन से हैं जो सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस में, टोटल कंप्यूटर साइंस में 13 और 8 21 स्टूडेंट है ना, तो सिर्फ कितने हैं, 13 स्टूडेंट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इस टाइप से क्वेश्चन वेन डायग्राम से बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ए ग्रुप ऑफ 70 पर्सन 37 लाइक कॉफ़ी, 52 लाइक टी एंड ईच पर्सन लाइक्स एट लीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक, हाउ मैनी लाइक कॉफ़ी बट नॉट टी, ठीक है, ये भी एनवीएस पीजीटी में आया हुआ है। तो यहाँ देखिए, हाउ मैनी कॉफ़ी बट नॉट टी, कॉफ़ी बट नॉट टी, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, वेन डायग्राम बनाएंगे। कॉफ़ी है, ये सी कॉफ़ी ले लिया मैंने, और टी के लिए टी ले लिया। 37 लाइक कॉफ़ी है, 52 लाइक टी है, एंड ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमने जो है, हमें जो है वेन डायग्राम की हेल्प से भी इसे किया जा सकता है वैसे तो एक्स में मान लेता हूँ कॉमन उन दोनों में ऐसे हैं जो टी भी लेते हैं और कॉफ़ी भी लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब एक फार्मूला लगाएंगे, जो हमारे पास फार्मूला होता था एन ए यूनियन बी का, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे यूनियन कितना है, 70 टोटल पर्सन है, 37 जो है कॉफ़ी पीते हैं तो 37 कॉफ़ी पीते हैं, 52 जो है टी पीते हैं मतलब चाय पीते हैं तो 52 माइनस एक्स, एक्स मतलब ये बीच में माइनस है, ठीक है ना, माइनस एक्स, एक्स मैंने मान लिया कॉमन दोनों का इंटरसेक्शन है, तो एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो ना, कॉमन की वैल्यू आ गई तो फिर कोई भी सिंगल टी जो पीते हैं वो भी निकाल सकते हो, सिंगल कॉफ़ी पीते हैं वो भी निकाल सकते हो। तो यहाँ से इज इक्वल टू क्या हो गया, 70 माइनस 9 और 8, ठीक है, माइनस का एक्स आ गया, माइनस का, तो यहाँ पे मेरा आया 19 माइनस का, तो x की वैल्यू आई 19, x की वैल्यू 19 आई, तो यहाँ पे मेरे पास क्या ग्राफ बना, ये 19 आ गई, ठीक है, ये कॉफ़ी ये टी। तो यहाँ देखिए, एक सेकंड, यहाँ पे हमने सही तो निकाला है ना, हाँ सही है। तो यहाँ पे देखिए कॉफ़ी 37 है, टोटल 37 है, हमने उसने क्या पूछा, कॉफ़ी बट नॉट टी,
कॉफ़ी पीते हैं, टी नहीं पीते, तो 37 है टोटल। तो 37 में से 19 माइनस हो गए, क्योंकि 19 दोनों चीज़ें पीते हैं। तो 17 माइनस 9 हमारे पास हो गया यहाँ पे 8, और 2 माइनस 1 18 आ गया टोटल ऐसे जो सिर्फ कॉफ़ी पीते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a इज इक्वल टू ABCD दिया हुआ है, b इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 दिया हुआ है, देन द नंबर ऑफ 1 to 1 फंक्शन, मतलब 1 फंक्शन निकालने हैं, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था, मतलब जब सेट रिलेशन फंक्शन वाले चैप्टर के अंदर हमने किया था कि 1 फंक्शन निकालने हो तो हमें क्या करना पड़ता है, NCM इंटू में m का फैक्टोरियल, जहाँ पे मेरा n ग्रेटर देन m है, और n 0 हो जाता है जब मेरा n लेस देन m है, ठीक है। ये भी डायरेक्ट एक बार क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछ लिया गया था, ठीक है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं, 1 हो गया, इसका मतलब क्या होता है, डायरेक्ट NPM ही हो गया मेरा, NPM परमुटेशन ही निकाल देते हैं, ठीक है। पहले हम ये क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि अगर ये 1 आ गया, ठीक है, उसके बाद ऑन टू भी आ सकता था या 1 ऑन टू भी आ सकता था, मतलब सर्जेक्टिव या इंजेक्टिव भी आ सकता, इंजेक्टिव तो आया ही हुआ है, ठीक है। 1 को इंजेक्टिव भी बोलते हैं, ठीक है। तो इंजेक्टिव हम कैसे निकालेंगे, NPM, N मेरा क्या है यहाँ पे, ये स्टार्टिंग वाला जो होता है मेरा, इसका ऑर्डर ऑफ है, मतलब टोटल एलिमेंट जो है मेरे होते हैं M, और इसमें जो है टोटल और नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें ऑर्डर ऑफ B, मतलब टोटल इसमें होते हैं N, ठीक है। तो N इज इक्वल टू मेरा कितना है, टोटल 6 एलिमेंट है, M इज इक्वल टू मेरा है 4 एलिमेंट। तो 6P4 मुझे निकालना है, मतलब 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 माइनस 4 2 फैक्टोरियल, बाइनोमियल के अंदर हमने पढ़ा था ना, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल अपॉन में 2 का फैक्टोरियल तक मैंने तोड़ दिया, तो यहाँ पे मेरे पास 360 आंसर आ गया, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, है ना। अब हम चलते हैं कि 1 तो हमने देख लिया, इंजेक्टिव तो देख लिया, अगर मुझे सर्जेक्टिव पूछा होता, सर्जेक्टिव मतलब कि ऑन टू, अगर वो 1 है, ठीक है, या जैसे कि ऑन टू है, ऑन टू नहीं है तो वो इनटू होगा, है ना। तो यहाँ पे 1 है, अगर 1 नहीं है तो मैनी 1 होगा, मैंने आपको बताया था 1 नहीं है तो मैनी 1 है, ऑन टू नहीं है तो इनटू है, फिर उसके बाद है बाइजेक्टिव है लास्ट में, ठीक है, उसको भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे होता है लास्ट में बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव के अंदर मतलब 1 ऑन टू दोनों होती हैं, ये तो डायरेक्ट होता है n फैक्टोरियल, ठीक है ना। इसमें a और b दो जो भी सेट दिए होते हैं उनके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं, तब वो 1 भी होता है और ऑन टू भी होता है ना। तो सर्जेक्टिव के अंदर हमने 2 कंडीशंस पढ़ी थी। एक कंडीशन मैंने आपको जो है ना ये करवाई थी, इफ़ n इज इक्वल टू या ग्रेटर देन इज इक्वल टू n, कोई भी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, और n भी जो है मेरा 2 है, तो डायरेक्ट मेरा आंसर आ जाता था बाइजेक्टिव, नंबर ऑफ बाइजेक्टिव्स कितने होते थे, 2 की पावर n माइनस 2, है ना। और दूसरा मेरा होता था, अगर ये ना आए, ठीक है, या कोई भी आए, वो फॉर्मूला हर किसी में लागू होगा, तो वही आपको ध्यान में रखना है। अगर मेरा ए सेट के एलिमेंट्स, मतलब ऑर्डर ऑफ ए ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2 हो, ठीक है, और एन बी भी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2 हो, तो हमने क्या करना है, तो डायरेक्ट एक फॉर्मूला लगाना है हमने, आर इज इक्वल टू 1 से n माइनस 1 की पावर n माइनस आर, ठीक है, इनटू में NCR इनटू में r की पावर m। तो ये फॉर्मूला है बिल्कुल रामबाण, अगर आपने नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस देखने हैं या नंबर ऑफ सर्जेक्टिव फंक्शन देखने हैं, बात एक ही है ना। r इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू सो ऑन पुट करते जाओ जब तक कि n नहीं आ जाता, r इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू n तक पुट करना है ना। तो आपने सर्जेक्टिव देख लिया, बाइजेक्टिव देख लिया, ऊपर मैंने 1 दिखा दिया, उसके बाद हमने एक किया था नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। लिखाई के लिए थोड़ी सी मैं आपको हिसाब से माफ़ी चाहता हूँ। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस होते थे, जैसे कि मान लीजिए ए सेट के अंदर m है, ठीक है, m एलिमेंट है, b सेट के अंदर n एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस जो है मेरे होते थे n की पावर m। और एक हमने किया था टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन थे 2 की पावर mn, ठीक है। तो ये सारा मेरा था कंसेप्ट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ जीसीडी ऑफ ए बी इज इक्वल टू 1 है देन एनी सी मेरा ऑप्शन में क्या आएगा। अब या तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला आपको ध्यान में है, हमने एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंदर ये किया था, फिर तो आप डायरेक्ट बता दोगे। अगर नहीं भी ध्यान में है, एनवीएस में आए हुए क्वेश्चन, तो आपको कैसे करना है एग्जाम के अंदर बैठे हुए। तो यहाँ पे एग्ज़ाम के अंदर मैं बैठा था, ठीक है, तो मुझे ये ध्यान में नहीं आया फॉर्मूला, ठीक है, डायरेक्ट। तो मैं पेपर में बैठा था, तो मैं कैसे करता, मैंने क्या किया, ए इज इक्वल टू कुछ भी मान लो 3 और बी इज इक्वल टू ऐसा मान लो जिनका जीसीडी 1 हो, मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर उन दोनों में ग्रेटेस्ट जीसीडी मतलब एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, मैंने 4 मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 और 4 का कितना आ गया, मेरा 1 आ गया। मतलब ये इस एक ही बात होती है जीसीडी, हायर क्लासेस के अंदर उसे जीसीडी बोल देते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, है ना। तो यहाँ पे आ गया 1 और सी मुझे मानना है। सी मान लीजिए मैंने ऐसा मान लिया जो कि किसी ऑप्शन को कंट्राडिक्ट करे। पहले सी इज इक्वल टू मैंने 2 मान लिया, फर्स्ट ऑप्शन में मैं पुट करके देखता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन में जी सी डी ए सी, ए को सी से मल्टीप्लाई करवा दिया, ए मेरा 3 है, सी मेरा 2 है ना। तो यहाँ पे देखिए ए बी सी ऐसे दिए हुए है ना। तो 3 दूनी 6 आ गया, 6 और बी 4। तो इनका जीसीडी तो 4 और 6 का 2 आएगा। सबसे बड़ा कॉमन डिवाइजर 2 ऐसा है जो दोनों को डिवाइड करता है, और दोनों में उसके अलावा कोई ऐसा बड़ा नहीं है जो दोनों को डिवाइड करे। 2 आ गया, इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, जीसीडी ऑफ ए सी। ए मेरा कितना है 3 है और सी मेरा 2 है, ये तो 1 आ रहा है, तो मतलब 2 और 1 तो इक्वल नहीं है आपस में, तो फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट होगा। जितना हो सकता है कंट्राडिक्शन करना सीखो, ठीक है। ऑप्शन बी में पुट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी सी डी ए सी, फिर से वही 6 और 4 का मतलब 2 ही आना हमेशा। तो यहाँ पे जी सी डी ऑफ ए और बी बाई सी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जी सी डी ऑफ ए मेरा 3 है और बी बाई सी, बी मेरा 4 है और सी मेरा 2 है, तो 2 आ गया। ये तो आ गया 1, मतलब इधर लिख रहा हूँ मैं, ये भी कंट्राडिक्ट कर गया। सी ऑप्शन देखते हैं अब, तो सी ऑप्शन भी यही है, 6 और 4, ये तो 2 ही है, ठीक है। और यहाँ पे अब हम देखते हैं जी सी डी ऑफ सी और बी, सी मेरा 2 है और बी मेरा 4 है, ये तो 2 आ गया, ये तो इक्वल सही आ गया बिल्कुल। और डी मेरा फिर से मैं देखता हूँ जी सी डी ऑफ, बताने में टाइम लग रहा है, ध्यान रखना, करने में टाइम नहीं लगेगा, है ना। तो यहाँ से फिर से 6 और 4, तो यहाँ पे 2 आ गया। तो यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन के अंदर सी इंटू, सी मेरा क्या है, अगर मैं देखूँ सी मेरा 2 है, 2 मल्टीप्लाई इंटू जी सी डी ऑफ ए बी का जी सी डी, फिर से उन्होंने 1 नहीं दिया हुआ है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा। तो 2 ऑप्शन ऐसे रह गए, 2 तो मेरे इनकरेक्ट ही हो गए। 2 ऑप्शन ऐसे पड़े हैं अभी मेरे पास, जिसको मैंने एक ऑप्शन को कंट्राडिक्ट करके हटाना और एक मेरा आंसर होगा, है ना। तो यहाँ पे अब मैं सी इज इक्वल टू 5 मान रहा हूँ, ठीक है। सी इज इक्वल टू 5 मानूंगा तो ऑप्शन नंबर डी मैं दोबारा से देखता हूँ, तो यहाँ पे आएगा जी सी डी ऑफ ए इंटू सी से मल्टीप्लाई कराऊंगा, 3 5 15 आ जाएगा, और बी 4 है, 15 और 4 का जीसीडी क्या होता है, 1 होता है। और यहाँ पे सी से मल्टीप्लाई करवाना है ना, सी इंटू जी सी डी ऑफ ए बी, सी मेरा क्या है 5 है और जी सी डी ऑफ ए बी, जी सी डी ऑफ ए 1 है, तो मतलब 5 आ गया। ये 1 और इक्वल टू 5 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी भी इनकरेक्ट होगा, सी करेक्ट होगा। सी को सी इज इक्वल टू 5 से करके देख लो, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। तो ये एक तरीका है जो जिससे आप क्वेश्चन एग्जाम में कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है। और प्लीज़ मिशन DSSB एप्लीकेशन के साथ जुड़े हो तो काफ़ी टाइम से, अगर आपको सब कुछ कंप्लीट सही मिल रहा है, चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर, PDF फाइल, टेस्ट सीरीज, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, प्रीवियस पेपर सोल्यूशन, डेली डाउट सेशन है, कोई प्रॉब्लम है तो इस नंबर पे कॉल करो। और प्ले स्टोर में जा कर के प्लीज़ इसे 5 स्टार दें और रेटिंग दें और रिव्यू करें, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा नीड है ना, इससे मोटिवेशन भी मिलता है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स माइनस साइन एक्स का मॉडुलस है, देन एफ डैश पाई बाय 3 क्या आएगा। तो देखिए एफ डैश पाई बाय 3, पहली बात तो पाई बाय 3 जो है, पाई बाय 3 मेरा क्या होता है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री के अंदर मैं देखूं, मतलब अगर मैं देखूं साइन थीटा और कोस थीटा, हम करते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, ठीक है। साइन थीटा यहाँ तक जो है घटता है 0 से 30 डिग्री तक, और ये जो है बढ़ता है ना। और 45 पे दोनों इक्वल रहते हैं, ठीक है। और 60 पे जो है ना, नेक्स्ट 45 के बाद ये छोटा हो जाता है और ये जो है ना बढ़ने लगता है,
ठीक है ना। एक थोड़ा सा देखना कि क्योंकि 0 डिग्री पे 0 होता है, 30 डिग्री पे जो है ना, अगर मैं लिख ही देता हूँ, 0 डिग्री पे 0 होता है, 30 डिग्री पे आपको पता है ये 1/2 होता है ना, बढ़ रहा है, सॉरी घट रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो होता है 4/4 ये 1 होता है ना। तो और मतलब साइन थीटा और कोस थीटा की बात चल रही है, क्योंकि कोस थीटा माइनस साइन थीटा है मॉडुलस के अंदर, तो 2 टाइप से टूट सकता है ना। तो 45 डिग्री पे ये 1/√2 होता है, ये 1/√2 होता है। ऐसे ही 60 डिग्री पे ये √3/2 हो जाता है, ये 1 हो जाता है। और यहाँ पे ये 1/2 हो जाता है, यार 0 हो जाता है ना। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ fx जो है मेरा, मतलब एग्जाम के अंदर बैठा होता तो मैं ये सब कुछ नहीं करता, मैं डायरेक्ट क्या करता कि कोस थीटा माइनस साइन थीटा है, मतलब एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव आएगा क्योंकि मॉडुलस के अंदर है, तो कोस एक्स माइनस साइन एक्स आएगा, एक बार क्या आएगा माइनस टाइम कोस एक्स माइनस साइन एक्स। और ये कब कब हो सकता है, 0 से π/4 के बीच में देखें तो वो पॉजिटिव रहेगा, है ना। क्यों पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि कोस एक्स उस टाइम पे बड़ा होता है और साइन एक्स छोटा होता है, तो माइनस करने पे भी वो पॉजिटिव रहेगा। तो इसीलिए पॉजिटिव वाला सिंबल आ गया सामने, है ना, कि 0 से π/4 तक। और नेक्स्ट जो है π/4 से पाई तक, ठीक है, 90 डिग्री से 45 डिग्री से 90 डिग्री तक अगर देखें तो वो नेगेटिव साइन देगा हमें, है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी थी। अब आपका क्वेश्चन ही हो गया π/4 से मतलब 45 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री, तो हमें कितने डिग्री तक देखना है, 60 डिग्री। तो मतलब हमें जो लेना है वो ये वाला लेना है, एक सेकंड, ये वाला, ठीक है, मुझे ये चाहिए। fx इज इक्वल टू ये आ गया, तो f डैश इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस, तो माइनस बार पड़ा, कोस एक्स क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और माइनस साइन एक्स क्या हो जाएगा कोस एक्स, क्योंकि डेरिवेटिव कर दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आ गया मेरे पास साइन एक्स प्लस कोस एक्स। और f डैश के अंदर मुझे क्या π/3 पुट करना है, π/3 मतलब 60 डिग्री पुट करना है। तो साइन 60 डिग्री कितना होता है, साइन π/3 कोस π/3, साइन 60 डिग्री जो है मेरा √3/2 होता है, और यहाँ पे कोस 60 होता है 1/2। तो आंसर मेरा क्या आ गया, √3 + 1/2, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। देखिए, द रेंज ऑफ फंक्शन fx इज इक्वल टू 1/4 माइनस साइन 2x, x बिलोंग्स टू रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। रेंज के लिए मैंने आपको सिंपल सिखाया हुआ है, जब भी 1/, में कुछ भी ऐसा आ जाए तो साइन थीटा है, साइन 2x मतलब क्या है, एक प्रकार से साइन थीटा ही है, ठीक है। तो साइन थीटा आपको पता है कहाँ से कहाँ तक होता है, -1 से 1 के बीच में। अब जो है, अब ये बनाना स्टार्ट कर दो पूरी की पूरी स्टेटमेंट। साइन थीटा के साथ क्या है, माइनस है, तो माइनस मल्टीप्लाई कर दो। जब माइनस करोगे ये पॉजिटिव हो जाएगा, सिंबल जो है चेंज हो जाएंगे, ये माइनस साइन थीटा आ जाएगा, और ये भी सिंबल चेंज हो जाएंगे, -1 आ जाएगा, है ना। उसके बाद 4 का एडिशन है, तो 4 को ऐड कर दो सभी में, तो क्या आ जाएगा, 4 ऐड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 5। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ तो 1 > 4 माइनस साइन थीटा <= 5 आ गया। अब उसने क्या बोला, 1/में है, 1/में है, तो इसको 1/में में करोगे फिर से सिंबल चेंज हो जाएंगे, है ना। यहाँ पे गलती पता क्या हुई है हमारी, यहाँ पे 4 - 1 आएगा, 4 - 1 आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3 और 1/4 माइनस साइन थीटा, फिर यहाँ पे आ जाएगा 1/5, क्योंकि 1 किया तो फिर से सिंबल चेंज हो गए। तो यहाँ पे मेरी वैल्यू 1/5 से 1/3 आई। इसको ऐसे लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, 1/1 माइनस 4 माइनस साइन थीटा मतलब साइन 2x कोई भी लगा लो, और 1/3। तो मेरा आ गया 1/5 से 1/3 क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि <= था, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग द इक्वेशन 2 की पावर साइन x, मैं लिख देता हूँ इक्वेशन 2 की पावर साइन स्क्वायर x माइनस 2 की पावर कोस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, किसको संतुष्ट करती है, मतलब 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो यहाँ पे एक तो चीज़ ये है कि इसका जनरल सोल्यूशन निकालो आप, ठीक है। जनरल सोल्यूशन में फिर इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनाओगे, 1 2 3 4 आएंगे, जो भी आएंगे साथ में, फिर इसका सोल्यूशन निकालोगे। एक आपको और शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ इसकी मैं, ठीक है। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है हमारे सामने, क्या है कि जो भी आपको
ऑप्शन दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग चलो। अब के बिलोंग टू, वो क्या बोल रहा है, के बिलोंग टू आई, आई मतलब इंटीजर, आई या जेड इंटीजर ऐसे भी लिख सकता था। इंटीजर है तो आई इज इक्वल टू इंटीजर है तो माइनस इन्फिनिटी से ऐसे चलते जाएंगे, -2 -1 0 1 2 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक चलते जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे कोई भी जीरो, मैंने एक बार इंटीजर इक्वल टू जीरो पुट करके देखा, जब जीरो पुट किया ऑप्शन नंबर ए अगर मैं देखूँ तो 0 इंटू पाई क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। तो 0 मेरा सेटिस्फाई कर रहा है क्या, क्योंकि x की वैल्यू ही तो निकालनी है। मतलब अगर मैं देखूं कि x इज इक्वल टू 0 है ऑप्शन नंबर ए के अंदर, तो 2 की पावर साइन 0 0 होती है, 2 की पावर कोस 0 1 होती है, तो ये मेरा क्या आ गया, 2 की किसी की पावर 0 1 होती है, -2 इज इक्वल टू -1, आना क्या चाहिए था 1, तो नॉट इज इक्वल टू 1 है, तो ऑप्शन नंबर ए तो इनकरेक्ट हो गया। मतलब कंट्राडिक्शन करनी सीखो यार, है ना, ऐसे नहीं काम चलेगा एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो कुछ भी आ जाए, कल को यहाँ पे बिलोंग टू इंटीजर नहीं आया, नेचुरल नंबर आ गया तो 1 2 3 4 से पुट करना स्टार्ट करना है। यहाँ पे होल नंबर आ गया तो 0 1 2 3 4 से पुट करना स्टार्ट करना है। यहाँ पे आ गया मेरा रैशनल नंबर तो 1/2 1/3 1/5 या 2/3 5/3 इस टाइप से पुट करना स्टार्ट करना है ना। तो इस टाइप से आपको देखना है, रियल आ गया, कॉम्प्लेक्स आ गया, उसके अकॉर्डिंग ही आपको ऑप्शनों को नेगलेक्ट या कलेक्ट जैसे भी करना है। तो यहाँ भी इज इक्वल टू 0 जब मैं पुट करता हूँ, ठीक है, के क्योंकि इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, के को 0 पुट करता हूँ तो यहाँ पे 1 इंटू पाई आ रहा है, तो मतलब पाई आ रहा है। बी ऑप्शन के अंदर अगर मैं देखूँ तो x इज इक्वल टू पाई आ रहा है, तो 2 की पावर जो है मेरा साइन स्क्वायर x है, तो साइन पाई मेरा क्या होता है, 0 होता है, और 2 की पावर यहाँ देखिए कोस पाई मेरा -1 होता है ना। तो यहाँ पे 1 -1 होता है, बट स्केयर के कारण +1 हो जाएगा। 1 -2 फिर से -1 1 के इक्वल नहीं है, तो कंट्राडिक्शन, तो ये मतलब जो है ना रॉन्ग हो गया। पहला ही हमने 0 पुट किया था वो भी रॉन्ग हो गया, तो इनकरेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट ऑप्शन जो है ना, यहाँ के इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो π/2 आ रहा है। सी ऑप्शन क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू π/2 आ रहा है 0 पुट करने पे, और डी ऑप्शन भी π/2 आ रहा है ना। तो यहाँ पे जैसे जैसे के क्या इंटीजर है, अब कुछ भी पुट करोगे, ये 2 से मल्टीप्लाई है, ये क्योंकि इंटीजर है तो 2 से मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं, क्योंकि 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, इंटीजर तो कोई भी हो सकते हैं। 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तब भी वो हो ही सकते हैं, उसमें क्या बड़ी बात है ना। तो ज़्यादा सेटिस्फाई अगर करने वाला है तो वो कौन सा है, के, क्योंकि के पूरा इंटीजर होल इंटीजर को ले रहा है यहाँ पे, है ना। यहाँ होल इंटीजर के बाद 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब सिर्फ इवन वाले ले रहा है, चाहे तो वो -2 हो, -4 हो, -6 हो, चाहे तो वो 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। तो यहाँ पे ये जो है ना वो छोटा एक सेट बना रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये एक समझदारी है क्वेश्चन को करने की पेपर के अंदर, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम करेंगे। अगर किसी ने मिशन DATE एप्लीकेशन डाउनलोड की है तो वो कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो इस पर कॉल कर सकते हो, कोई भी आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो इस पर कर सकते हो, जिसमें चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर, PDF फाइल, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस पेपर सोल्यूशन, डेली डाउट सेशन, ऑल इंडिया लेवल की सीरीज जो चल रही है प्रीवियस पेपर सोल्यूशन की, वो भी इसी के अंदर मिलती है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।